हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5-7 दिनों से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं, लेकिन ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दी वर्ल्ड बैंक। क्या आज हम विश्व बैंक समूह के बारे में बात करने वाले हैं, और यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मान करके चलिए आने वाले एग्जामिनेशन में यदि विश्व बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है विश्व बैंक समूह। क्या दी वर्ल्ड बैंक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखो कि विश्व बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पूरे विश्व को गरीबी से मुक्ति दिलाने हेतु यह विश्व बैंक कार्य करता है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और दोस्तों यह विश्व बैंक किस प्रकार का एक संगठन है? तो मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। क्या विश्व बैंक मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है? और विश्व बैंक के 13वें यानी कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इमेज में आप देख सकते हैं, और वो किस देश से है? अमेरिका के है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य कंट्री कितने हैं? 189 देश है। दोस्तों याद रखना, विश्व बैंक समूह में 5 महत्वपूर्ण संस्थाएं शामिल है, जिनमें से एक है आईबीआरडी, और आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाता है। सदस्य कंट्री कितने हैं? 189। और आईईडी यह भी विश्व बैंक समूह का एक यूनिट है, जिसके सदस्य कंट्री है 173। तो यहाँ जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, तो यहाँ अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात आई ना। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संगठन तकरीबन कितने 20 से 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन की बेसिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए हमने एक यूनिक वीडियो बनाया है। हमारे चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन टाइटल वाला वीडियो देख सकते हैं। और इनसे जुड़ा हुआ दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, यानी कि 20 से 25 अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात एक ही वीडियो में मैंने की है। ओके, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से पढ़ लो। विश्व बैंक सिद्धांत है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना हुई जुलाई 1944 में। और दोस्तों यह किस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन है? मौद्रिक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। और विश्व बैंक के 13वें यानी कि वर्तमान अध्यक्ष है अमेरिका के डेविड मालपास। और हेडक्वार्टर है अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। और सदस्य कंट्री कितने हैं? 189 देश। और यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सेट हो सकता है। कैसा? कि विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कि कौन सा कथन सही है। तो तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और हमें गैस करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इनको बेस बनाते हुए चलिए बताइए, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास है, यह सेंटेंस सही या गलत? सही। ओके। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। यह कथन भी बिल्कुल सही। और विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यहाँ कुछ गलत है, आपको पता चल गया। अमेरिका में दोस्तों न्यूयॉर्क शहर में नहीं, बल्कि अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। तो यह सेंटेंस गलत हो गया। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 नंबर का सेंटेंस सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों ऐसी छोटी छोटी एरर डालकर सेंटेंस आपके सामने रखे जाते हैं और दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी चाहिए। ओके, आगे बात करें। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट,
और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यह दोनों की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दोनों की स्थापना हुई। दोनों के पूर्ण नाम याद रख लीजिए। IBRD का पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF का नाम मैंने आपको कई बार बताया है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। यह दोनों की स्थापना वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित हुआ था, तब यह दोनों की स्थापना हुई। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए आंसर। निम्न में से किस आर्थिक संगठन की स्थापना का संबंध ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है? तो याद रखना, विश्व बैंक की स्थापना का संबंध यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि IBRD यह विश्व बैंक समूह का ही एक यूनिट है, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, और इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। दोस्तों, यह विश्व बैंक समूह कैसे अस्तित्व में आया, क्या जरूरत पड़ी पूरे विश्व को? तो याद रखो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, बाद में वित्तीय संकट गहराया, और वित्तीय संकट से जूझ रहे देशों की मदद करने के उद्देश्य से यह विश्व बैंक समूह की स्थापना की गई। देखो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यानी कि यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। 1 से 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। IBRD का पूर्ण स्वरूप क्या हुआ? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्यालय अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में स्थित है। चलिए आंसर बताइए। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कितने? 3 सेंटेंस है, तीनों को ध्यान से पढ़ो और पता करो कि कौन सा कथन सही है। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। IMF को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। गलत, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को नहीं, बल्कि IBRD को, किसको? IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। जी हाँ, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर? अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC में। दूसरा सेंटेंस सही। और विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 193 है। यहां भी गलत है, क्योंकि विश्व बैंक नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस, क्या? संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या 193, लेकिन विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या है 189। कितनी? 189। तो तीसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो चलिए पहला और तीसरा सेंटेंस गलत, सही है केवल 2 नंबर का। आंसर मिल गया ऑप्शन सी। दोस्तों कैसी प्रैक्टिस हो रही है? ऐसे क्वेश्चन जो मैं सेट करता हूं वो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करें। ओके, आगे बात करें। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह, क्या? वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यह विश्व बैंक सिर्फ एक संगठन नहीं है, यह बहुत सारी संस्थाओं से मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। देखो, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, और यह कई संस्थाओं का एक समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। और वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश है। कितने? 189 देश सदस्य है।
और भारत भी एक सदस्य देश है। याद रखना कि भारत के लिहाज से जो भी बात विश्व बैंक समूह से रिलेटेड आती है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि भारत भी विश्व बैंक समूह का एक सदस्य कंट्री है और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। एक बार फिर से पढ़ लो। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था या कई संस्थाओं का एक समूह, इसे विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य कंट्री कितने हैं? 189। भारत भी इसी ग्रुप का एक मेंबर है और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। और विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। क्या? विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। चलिए आंसर बताइए। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो गैस कीजिए कि भारत भी विश्व बैंक समूह का एक सदस्य देश है या नहीं है? ओके, तो राइट कर दो। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने में आर्थिक सहयोग देता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है कि विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने में आर्थिक सहयोग देता है। और विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। यह भी सही हो गया। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों बात करें तो विश्व बैंक कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है या तो कौन कौन से इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं? देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन तैयार करता है? विश्व बैंक समूह। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, यह सारे रिपोर्ट या इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक समूह। एक बार फिर से पढ़ लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। और यह रिपोर्ट के जरिए दोस्तों ऐसा भी एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है, सेट हो सकता है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी विश्व बैंक समूह तैयार करता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी विश्व बैंक तैयार करता है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और आगे विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थानों की बात करें, यह काफी समझने वाली बात है। अच्छी तरह से समझ लो कि यह विश्व बैंक समूह में 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण है। क्या? विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि विश्व बैंक 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। इनमें से सबसे पहला संस्थान है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, इंग्लिश में कहे तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। शुरू में ही मैंने आपको IBRD का फुल फॉर्म बताया, तो याद रखना यह पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है। और IBRD की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और वर्तमान में IBRD के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 188 है। और IBRD का उद्देश्य मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों के ऋण, गारंटी और गैर उदार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं शामिल है। एक बार फिर से पढ़ लो कि IBRD क्या करता है? लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है। स्थापना 1945 में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 188। उद्देश्य क्या है? मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों में ऋण, गारंटी
और गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाएं भी शामिल है। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और IBRD के संदर्भ में यह दोनों कथनों की सोचना चाहिए, IBRD के संदर्भ में, और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि IBRD की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, बिल्कुल सही बात। और वर्तमान में IBRD के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 188 है। तो यहाँ दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, विश्व बैंक समूह का दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शॉर्ट में बोले तो IDA। IDA की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 173। और IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, और यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। क्या याद रखा? एक तो IDA पूरा नाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, स्थापना 1960 में, वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 173, और IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है, और यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। 173 शेयर धारक देशों द्वारा प्रबंधित IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इनमें से 39 अफ्रीका में है। क्या दोस्तों? 173 शेयर धारक देशों द्वारा प्रबंधित IDA का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानताओं को कम करना और लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। और यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने में सबसे बड़ा स्रोत भी है, और इनमें से 39 अफ्रीका में है। चलिए आंसर बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। और यहाँ IDA से रिलेटेड यह सेंटेंस दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए पहला सेंटेंस, IDA की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यहाँ कुछ गलत बता दिया, क्योंकि IDA की स्थापना 1945 में नहीं बल्कि 1960 में हुई थी। पहला सेंटेंस गलत। IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, यह कथन बिल्कुल सही। और वर्तमान में IDA के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 173 है, यह कथन भी बिल्कुल सही। एक बार फिर से करेक्शन कर लो कि IDA की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 173। और दोस्तों IDA का उद्देश्य क्या है? तो खास तौर पर जो गरीब देश है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा सके। तो यहाँ पहला सेंटेंस गलत हुआ, क्योंकि स्थापना कब हुई है? 1960 में। IDA का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 173, तो यह सेंटेंस भी बिल्कुल सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों, विश्व बैंक समूह के तीसरे महत्वपूर्ण संस्थान अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें, क्या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें, तो वर्ष 1956 में स्थापित IFC 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। और यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। क्या दोस्तों? 1956 में स्थापना हुई, सदस्य देशों की संख्या 184, और यह सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है। यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करने का काम IFC करता है। और यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने,
कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है और यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम स्थापना 1956 में, सदस्य कंट्री 184 और यह कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता देता है और यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। चलिए आंसर बताइए। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो पता लगाइए। तो दो सेंटेंस है। एक तो आईएफसी की स्थापना 1956 में की गई थी, यह बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस, आईएफसी 184 सदस्य देशों के स्वामित्व में है जो सामूहिक रूप से नीतियों का निर्धारण करता है। जी हाँ, आईएफसी नीतियों का निर्धारण करता है, यह कथन भी बिल्कुल सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे दोस्तों, विश्व बैंक समूह के चौथे महत्वपूर्ण संस्थान की बात करें तो नाम है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इंग्लिश में बोले तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, शॉर्ट में बोले तो मिगा। मिगा का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो विश्व बैंक समूह का ही एक महत्वपूर्ण संस्थान है। 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में मिगा की स्थापना की गई। कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई मिगा में 179 सदस्य देश है। क्या दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के एक नए सदस्य के रूप में मिगा की स्थापना, कानूनी तौर पर अलग और आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई मिगा में कितने मेंबर है? 179 सदस्य है। और मिगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पूरक के लिए बनाया गया था और यह ऋण दाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक बार फिर से देखो कि मिगा को विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों के खिलाफ निवेश बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोतों के पूरक के लिए बनाया गया था। यह ऋण दाताओं और निवेशकों को युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम यह मिगा करता है। चलिए आंसर बताइए कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए हैं, पता लगाइए कौन सा कथन सही है। तो मिगा में 179 देश है। जी हाँ, मिगा के सदस्य कंट्री कितने हैं? 179 और भारत भी मिगा का सदस्य देश है, लेकिन यहाँ कहा गया है भारत इसका सदस्य नहीं है। तो यह सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि भारत भी यह मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का मेंबर है। तो यहाँ केवल एक नंबर का सेंटेंस सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों, विश्व बैंक समूह के पांचवें महत्वपूर्ण संस्थान ICSID की बात करें तो ICSID का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। क्या? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID का पूर्ण स्वरूप। हिंदी में बोले तो निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ICSID अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। और भारत इसका सदस्य कंट्री नहीं है दोस्तों, याद रखना, भारत ICSID का सदस्य कंट्री नहीं है। एक बार फिर से देखो, ICSID पूरा नाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
ICSID अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है ताकि विश्व बैंक के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। और इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। चलिए आंसर बताइए। निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ICSID के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो सेंटेंस यहां दिए हुए हैं, पता लगाइए कौन सा कथन सही है। तो वर्ष 1966 में स्थापित ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह कथन बिल्कुल सही है और भारत भी इसका सदस्य है। भारत ICSID का सदस्य कंट्री नहीं है, तो दूसरा सेंटेंस गलत। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल एक नंबर का कथन सही, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। आगे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल की बात करें तो विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों में 4 बोर्ड शामिल है। 4 बोर्ड कौन कौन से? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि मिगा। और इन बोर्डों में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर समान होते हैं और कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से देखो कि यहाँ हमने विश्व बैंक समूह के 4 संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशकों के 4 बोर्ड का जिक्र किया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी कि IDA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और इन बोर्डों में काम करने वाले कार्यकारी निदेशक आमतौर पर समान होते हैं। कार्यकारी निदेशकों के ये बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं और सदस्यों का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन्हें सौंपी गई सभी शक्तियों का उपयोग करते हैं और इन बोर्ड्स में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। क्या दोस्तों? इन बोर्ड्स में 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। और विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। तो याद रखो, विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक कौन है? अमेरिका है, यानी कि अमेरिका अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। देखो, अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिका से ही रहे हैं। क्या दोस्तों? विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है और अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है और यही कारण है कि अब तक इसके सभी अध्यक्ष अमेरिका से ही बिलोंग करते थे। चलिए आंसर बताइए। विश्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और 3 कथन है, 3 सेंटेंस है, कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो बताइए सही है या गलत? अमेरिका विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है, यह सेंटेंस बिल्कुल सही। विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक इसके अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है, यह बात भी मैंने आपको बताई कि विश्व बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक अमेरिका और अमेरिका ही अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करता है। डेविड मालपास विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है, यह कथन भी बिल्कुल सही। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और कौन से नंबर के वो विश्व बैंक के अध्यक्ष है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो तीनों कथन बिल्कुल सही। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही। आगे विश्व बैंक समूह की सदस्यता की बात करें तो IBRD के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है। क्या? IBRD के इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट के तहत बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होना अनिवार्य है और IBRD की सदस्यता मिलने पर ही IDA, IFC और मिगा की सदस्यता मिलती है। विश्व बैंक समूह और भारत की बात करें तो भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौते के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, यानी कि जब विश्व बैंक समूह की स्थापना की शुरुआत की गई तब से हमारा भारत देश इसमें शामिल हो गया था, यानी कि स्थापक सदस्य देश है। भारत
ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौते में मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना की गई। और यह दोस्तों मैंने सबसे पहली स्लाइड में यह इंफॉर्मेशन आपको बताई। और भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। क्या दोस्तों, भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल था और भारत जनवरी 1994 में मीगा का सदस्य बना था। यह वर्ष याद रख लेना है कि IFC में भारत कब सदस्य बना, 1956 में। IDA के संस्थापक सदस्य देशों में भारत शामिल है और IDA की स्थापना 1960 में की गई। तो भारत जनवरी वर्ष 1994 में मीगा का सदस्य बना और भारत ICSID का सदस्य देश नहीं है। इसके पीछे भारत का यह तर्क है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है और इसके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं। इसीलिए दोस्तों ICSID का भारत इसका मेंबर नहीं है। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है, कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। तो भारत जनवरी 1994 में मीगा का सदस्य देश बना, यह बात बिल्कुल सही है। और भारत वर्ष 1960 में IDA के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल हो गया था। दोनों के वर्ष याद रख लेने हैं। और मैंने आपको बताया कि 1956 में IFC, 1960 में IDA और यहां पूछा गया है 1960 में IDA के संस्थापक सदस्य देशों में भारत शामिल था। और यहां मीगा की बात की गई तो मीगा के बारे में मैंने आपको बताया, भारत जनवरी वर्ष 1994 में मीगा का सदस्य बना और यहां भी वर्ष है 1994। दोनों कथन बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ऊपर्युक्त दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे, वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई तथा वर्ष 1959 में भारत में IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया था। दोस्तों, यह विश्व बैंक समूह के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट कब किया गया, तो देखो वर्ष 1949 में भारतीय रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई। वर्ष 1959 में भारत में IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया था। और 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था और दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़े IDA के लॉन्च में एक महत्वपूर्ण कारक बनी थी। क्या दोस्तों, 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत यह IBRD था और दशक के अंत तक भारत की बढ़ती ऋण समस्या विश्व बैंक समूह के सॉफ्ट लोन से जुड़े IDA के लॉन्च में एक महत्वपूर्ण कारक बनी। और विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में हमारा भारत देश टॉप पर है। क्या, विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में भारत टॉप पर है। और 2015 से 2018 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। कितने दोस्तों, 2015 से 2018 के बीच यह विश्व बैंक ने भारत को लगभग 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। और विश्व बैंक समूह ने 2019 से 22 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं के हेतु ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी भी दी है। दोस्तों, हमारे भारत के लिए या विश्व बैंक क्या मायने रखता है, उनके द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई है या तो ऋण दिया गया है, उनकी बात मैं आपको कर रहा हूं कि विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में भारत है। 2015 से 18 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। विश्व बैंक समूह ने 2019 से 22 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण प्रतिबद्धताओं को मंजूरी दी है। चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि विश्व बैंक के IBRD से सबसे अधिक ऋण लेने वाले देशों में भारत टॉप ऊपर है। बिल्कुल सही बात। 1950 के दशक के दौरान भारत हेतु विश्व बैंक के ऋण का एकमात्र स्रोत यह IBRD था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 2 नंबर का कथन बिल्कुल सही। विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है।
इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की है। क्या दोस्तों, यह विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा, इसीलिए तेजी से आगे बढ़ रही भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की है। और विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के हिस्से के रूप में बेहद आवश्यक है। तो यहाँ विश्व बैंक से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि 3 से 3.5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद यह वीडियो बनकर तैयार होता है। तो बदले में एक छोटी सी उम्मीद रखते हैं कि वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।